अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख 8/8/2021, 2 बार 8/8। और 8 का महत्व हम सब अच्छी तरह जानते। अष्टरत्न और अष्टभुजाएं, अष्ट शक्तियां प्रसिद्ध है। और आज है रविवार। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं रिवाइज कोर्स के, और मुरली चल रही है 88। तो ओरिजिनल तारीख 28/2/88। अब इसमें भी 8 कितनी बार आया? 3 बार आया, 28 और ईयर है 88। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, अष्ट रत्नों में आने का प्रयत्न करना है। बाप दादा के सामने डबल विदेशी बच्चे बैठे और डबल विदेशी बच्चों की बाबा महिमा कर रहे हैं, उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। बाबा बता रहे कि संकल्प शक्ति कितना पावरफुल है। ब्रह्मा की जो कहें क्रिएशन, एक है मुख वंशावली, इसलिए कहते ब्रह्मा के मुख से बच्चे पैदा हुए। दूसरी ब्रह्मा के संकल्प की सृष्टि है, संकल्प से बच्चे पैदा हुए हैं। तो जो बच्चों ने साकार बाबा मम्मा की पालना ली, वो तो मुखार वंद द्वारा बाबा के बच्चे बने, बाबा के साथ पालना का अनुभव किया। वो लिमिट था, हद थी। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी संकल्प शक्ति से बेहद बच्चों को अपने पास बुलाया। तो संकल्प शक्ति से बाबा ने बहुत सारे बच्चे अपने बनाए। तो बाबा कह रहे हैं कि संकल्प शक्ति वाणी शक्ति से भी कितनी फास्ट है। ऐसे ही बच्चे भी वाणी से बाबा के साथ हम बात करें या संकल्प करते तो कैसे संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं, वो बाबा बता रहे और उनकी विशेषताएं बता रहे। और आगे भी
एडिशन में कैसे हम शक्तियों को धारण करें, सेवा करें, लास्ट सो फास्ट जाए, वो बाबा बता रहे हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा के द्वारा सुनेंगे। मुरली का सार है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषता है। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे। बाबा तो है भाग्य विधाता, हम बच्चों का भाग्य बना रहे। तो जब हम भाग्यशाली बच्चे बाप दादा के सामने है ना, हम बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवान। बाबा के जो भी बच्चे हैं सब भाग्यवान, लेकिन शब्द क्या आता है? नंबरवान। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूरियान किया, वो बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गए। यहाँ हमारा संकल्प और वो बाबा को पहुंचता है। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। उसकी गति बहुत फास्ट है। वैसे भी आप देखेंगे ना, मन संकल्प करता ही रहता है और इतना फास्ट करता है। कहते हैं ना, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि एक व्यक्ति 24 घंटे में 30,000 तक संकल्प कर लेता है। बहुत फास्ट गति है। रूरिहान की भाषा है संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। ये साइंस और साइलेंस में फर्क है। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा सुनते। अब बाबा को तो देखो, साउथ इंडियन होंगे अपनी भाषा में बात करेंगे, विदेश वाले अपनी भाषा में बात करेंगे, भारत में रहने वाले अपनी अपनी भाषाओं में बात करेंगे। अच्छा, आप लोग बताओ, बाबा कौन सी भाषा जानते हैं, कौन सी भाषा सुनते हैं? कहते भगवान जो है ना, भावना की भाषा जानता है। बाबा सब भाषा जानता। तो हमारी संकल्प बाप दादा को पहुंचते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। कैच करने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए? सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट, क्लियर, क्लीन। हम सभी के संकल्पों को कैच कर सकते। और अब तो यही समय आ रहा है, अब हमें संकल्पों को कैच करने की शक्ति चाहिए ही है। नहीं तो फिर हम कहाँ भी साधन नहीं मिलेंगे तो एक दो के पास पहुंच भी नहीं पाएंगे, पर संकल्पों से पहुंच जाएंगे। तब बाप की रूरिहान के रेस्पॉन्ड को भी समझ सकेंगे। हमने तो बाबा को अपनी बात बता दी, लेकिन बाबा ने मुझे क्या रेस्पॉन्ड किया, मैंने कैच किया, मुझे टच हुआ बराबर। तो उसके लिए बुद्धि स्वच्छ चाहिए, अंदर बाहर की सफाई चाहिए। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता, सदा खुश रहने की, निर्विघ्न रहने की, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। हम बच्चे क्या चाहते हैं? बाप समान बने।
और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। केवल संकल्प से सफलता नहीं मिलती है। बाबा ने शब्द ऐड कराया, दृढ़ता की तीली लगाओ, तो सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी न हो, तो इसको कहते श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी बाप दादा दे रहे। कितना अच्छा वरदान दिया बाबा ने। विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद, विशाल। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। इसको बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। अंडरलाइन करो, कर्मातीत का अर्थ सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, यानी उनसे न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। तो सदा इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो भी संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं। ऐसा संकल्प किया न, खंडित न हो संकल्प। बाबा को दे दिया, दे दिया। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। ऐसे नहीं यहीं छोड़ के जाओ, साथ रहेगा ना, बाबा कह रहे। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है। कितनी शिक्षाएं दे दी बाबा ने। अब बाबा कहते जो सुना उसको प्रैक्टिकल में करो, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है। तीनों चाहिए ना, संकल्प, वाणी, कर्म। और तीनों में ही महानता, तो इसको कहते संपन्न स्टेज। संकल्पों में श्रेष्ठता, वाणी में मधुरता, कर्म में भी व्यवहारिक हमारा दिव्य गुणों के आधार पर कर्म, इसको कहते महानता। इस साकार सृष्टि में फुल मार्क्स लेना बहुत आवश्यक है। अगर कोई समझे ये संकल्प तो मेरे बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? मेरे संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुख से निकल जाता है, कर्म हो जाता है नहीं। जो संकल्प वो वाणी, वो कर्म। क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। बहुत अच्छी लाइन बताई बाबा ने। संकल्प का स्थूल दर्पण हमारे मन में
कौन से संकल्प चल रहे हैं, वो दर्पण कौन सी दूसरे को दिखती है, वो हमारे बोल और हमारे कर्म। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। संकल्प श्रेष्ठ, बोल श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, व्यवहार श्रेष्ठ। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 हमें बनना होगा। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? बाबा उनकी विशेषता बता रहे। जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने श्रेष्ठ संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा की रचना है, विदेशी बच्चे सब बाद में ज्ञान में आए बाबा का व्यक्त होने के बाद। तो बाबा कहते कि उन्हों की विशेषता क्या है कि वो लोग भी श्रेष्ठ संकल्प करने के पुरुषार्थ में विजयी बन रहे, ब्रह्मा बाप को सामने रख रहे। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी भी जान जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। बच्चों की विशेषताएं बाबा वर्णन कर रहे। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प पर उनका अटेंशन है, तो प्राप्ति क्या हो रही है उनको? तो बाबा कहते कि माया के वार को वो जल्दी जान जाते और फिर जान गए तो परिवर्तन करने के लिए या विजयी बनने के पुरुषार्थ कर उसको जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा है। बाबा गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस करके बाबा के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। बाबा कहते छोटी भी गलती हो जाती है ना, तो खास हमारे विदेशी बच्चे या तो निमित्त बहनों को बता देंगे, दादियों को, या बाबा को बता देंगे, दिल हल्का कर देते। इसीलिए इस विधि से बुद्धि में जो किचड़ा है ना, वो इकट्ठा नहीं होता। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। इसीलिए जहाँ स्वच्छता है वहां देवताई गुण है ना, सहज धारण हो जाता, क्योंकि संकल्प की स्वच्छता, मन साफ, तो दैवी गुणों को धारण करना इजी हो जाता। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि तो है ही स्वच्छता। हम भी अंडरलाइन करें स्वच्छता, चेकिंग करें अपनी, मेरे अंदर स्वच्छता कितनी है, सच्चाई, सफाई, पवित्रता, पर्सनैलिटी। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का या किसी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन की विधि क्या है? घर में मान लो आवाहन किया लक्ष्मी का, कोई और देवी का, गणपति का, तो पहले स्वच्छता, घर साफ करते, खुद को साफ करते, स्वच्छ रखते। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव, दैवी स्वभाव को
दैवी स्वभाव को स्वतः आवाहन करता है। हम स्वच्छ बनते हैं ना, दैवी स्वभाव अपने आप बनता जाता। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है, क्योंकि समय कम है ना उनके हाथ में, तो बाबा उनको यह भी एक गोल्डन चांस देते हैं। इसको कहते लास्ट सो फास्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारतवासी ऐसे नहीं कर सकते, ये सबके लिए शिक्षा है। ये तो बाबा के आगे विदेशी बच्चे बैठे, तो बाबा उनकी विशेषता बता रहे। भारतवासियों की भी बाबा बताते हैं ना, लेकिन शिक्षाएं सबके लिए। तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। तो इस विशेषता को सदा स्मृति में रखकर लाभ उठाओ, उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। कोई संकल्प मन में नहीं रहे। मान लो आया भी ना, स्पष्ट कर दो, चला गया, खत्म। इसको कहते पहाड़ को रुई बना देना, बड़ी बात को छोटी कर देना। रुई क्या होती है? सेकंड में उड़ती, फूंक मारो उड़ जाएगी। और पहाड़ उड़ेगा? उठेगा ही नहीं, उठाने को भी मेहनत पड़ेगी, समय लगेगा। तो स्पष्ट किया, बाबा के आगे रखा, स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। सुना? ऐसे करते हुए चलो, सब उड़ते हुए चलो। इसको कहते लास्ट सो फास्ट, गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है हमें विजयी बनना है, और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य। हाँ, बाबा मेजॉरिटी बच्चों का पुरुषार्थ बता रहे। दूसरी विशेषता, हाँ अभी सब ध्यान से सुनो। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। दूसरी विशेषता बाबा बता रहे सेवा की, बहुत उमंग रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती। अब सेवा कर रहे, प्राप्ति क्या? तो सेवा का एक प्रत्यक्ष फल खुशी, और सेवा में विशेष बल मिलता। सेवा का बल बहुत अच्छा है, ताकत देता। और सेवा में बिजी रहने के कारण तीसरा फायदा, सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में सहयोग मिलता है। क्योंकि बिजी रह गए, माया को टाइम ही नहीं मिलता है, माया आके चली जाती है, व्यर्थ संकल्प ठहरता ही नहीं, तो निर्विघ्न बन जाते। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना, वो अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना? बाबा उनको भी पूछ रहे, आप लोग जानते हो अपनी विशेषताओं को? इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उल्हेना नहीं रह सकता,
कौन सा? बाबा हम तो पीछे आए ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ सके। कोई बच्चा नहीं कह सकता। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, वो भी कोई कम नहीं है, उनको अपने चांसेस है। लेकिन आज डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलहना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। एक भी आत्मा नहीं रह जाएगी जो भगवान को उलहना देवे। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ या भी कोई उलहना है? दिल खुश मिठाई बाबा ने खिला दी, खाई सभी ने दिल खुश मिठाई। कितनी मिठाई खिला रहे बाबा? जितनी खानी है खाओ। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाबा को भी तुमने खिलाई। अभी हमें भी खिलानी बाबा को। कैसे खिलावे? बाबा ने बहुत अच्छा बताया। दृढ़ संकल्प किया ना, बाबा खुश हो जाते, क्योंकि वो विजयी बनते बच्चे। तो दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाबा को खिलाई। तो ये अविनाशी मिठाई है। सदा बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही है, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का भोग लगाना। ये बाबा को भोग चाहिए। स्थूल भोग जो चाहो लगाओ, चीजें बनाते हैं जो चाहो लगाओ, लेकिन मन के संकल्प का भोग कौन सा लगावे बाबा के पास? सब पक्का करो। सदा दिल खुश मिठाई का भोग लगाते रहना। ठीक है? अच्छा, बाप दादा कहते हैं जब भी पत्र लिखते हो, सिर्फ 2 अक्षर का पत्र बाबा को लिखो, लंबा चौड़ा मत लिखो, 2 अक्षर लिखो। कौन से? वो 2 शब्द कौन से हैं? बहुत अच्छे शब्द हैं। ओके। क्या बोला बाबा ने? ओके। न इतने कागज लगेंगे, न स्याही जाएगी, और न समय बचेगा, जाएगा, वेस्ट जाएगा समय नहीं, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाबा भी याद, राज्य भी याद। जब ओ लिखते हैं ना इंग्लिश में ओ, तो क्या हो जाता है? बाबा का चित्र बन जाता है। बिंदी, बाबा क्या है? बिंदी। ओ माना बिंदी और के माना किंगडम। देखो कितना अच्छा बताया बाबा ने। ओ माना बिंदी बाबा, के माना किंगडम, माना रजाई। दोनों याद आ गया, ओके में दोनों आ गए। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, बाबा को पत्र जरूर लिखो, लेकिन 2 शब्द। क्या करेंगे? 2 ही शब्द लिखेंगे, बाबा आई एम ओके। तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानता है। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाबा के पास पहुंच जाती है ना। ये पत्र लिखना तो सबको आता ही है, भाषा न जानने वाले भी लिख सकते, ओके कोई भी लिखेगा। इसमें भाषा भी सबकी एक ही हो जाएगी। तो ये पत्र पसंद है? बाप दादा पूछते, ये पत्र पसंद है? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है।
प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाओ और खिलाओ। बाबा ने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना। निर्विघ्न सेवाधारी बनो। कैसे बनो? निर्विघ्न सेवाधारी। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम मीठे मीठे प्यारे बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। छोटी सी मुरली, लेकिन बाबा ने बहुत मुख्य मुख्य शिक्षाएं दे दी। हमें कौन सी मिठाई खानी है, कौन सी खिलानी है, सफलता कैसे प्राप्त करनी है, संकल्पों की उड़ान जो बाबा के पास सेकंड में पहुंचती है, बाबा को कैसे पत्र लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे वरदान। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति, हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, ये सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी है ना, कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ बन जाते। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे। कौन सा खजाना रखना है? खुशी का खजाना। खुशी कोई छीन नहीं सकता हमारे से। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही जो है ना हमारे पास आ जाते। इसलिए कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो सदैव हमको कैसे रहना है? खुशनुमा। हमें भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुशी बांटते रहें। अच्छा, ओम शांति। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए। हिम्मत से बढ़ते जाइए, हिम्मत से बढ़ते जाइए, सदा सफलता पाइए। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए। हंसते ही तुम रहे सदा तो मुश्किल हल हो जाएगी।